हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएवी क्लास 5 का नैतिक शिक्षा पाठ 12 ये दिल मांगे मोर। तो पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और सारे इंटरनल क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद इसमें लास्ट में दिए हुए जो अभ्यास कार्य हैं उसे भी करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा बच्चों। आप लाइक करते हैं तभी वीडियो बनाने का मन करता है, इसलिए लाइक कर दीजिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो देखिए कैप्टन विक्रम बत्रा जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो 9 सितंबर 1974 को, और पालमपुर में। और ये पालमपुर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। वे अपने माता पिता, तो उनकी माता का नाम कमलकांत बत्रा और पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा था। उनकी तीसरी संतान थी। ठीक, उनकी माँ एक स्कूल अध्यापिका थी और पिता एक सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य थे। तो देखिए ये सब जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप कर लीजिएगा, और ये सारे फैक्ट्स को लर्न करना है। विक्रम बत्रा ने डीएवी स्कूल पालमपुर से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। तो उन्होंने कहाँ से पढ़ाई शुरू की थी, माध्यमिक यानी कि मिडिल क्लास तक, 8 क्लास तक। तो ये डीएवी स्कूल वहीं पालमपुर जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वे खेल कूद में बचपन से ही बहुत रुचि रखते थे। कराटे में हरित पट्टी धारक होने के साथ ही उनकी टेबल टेनिस में भी गहरी रुचि थी। ये कराटे में हरित पट्टी धारक यानी कि ग्रीन बेल्ट जो होता है उसमें उसका कुछ लेवल होता है, ग्रीन बेल्ट वगैरह, तो वो उनको मिला हुआ था। और फिर टेबल टेनिस में भी उनकी रुचि थी। उन्होंने अपने स्कूल का राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस में प्रतिनिधित्व किया था, यानी वे अपने स्कूल की तरफ से नेशनल लेवल पर टेबल टेनिस खेलने भी गए थे। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ते हुए कैप्टन बत्रा ने एनसीसी एयर विंग के सर्वश्रेष्ठ कैडेट का खिताब हासिल किया। तो उन्होंने डीएवी कॉलेज जो चंडीगढ़ है वहाँ पे भी पढ़ाई करी आगे की। उसके वहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ में, एनसीसी देखिए ये होता है, जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ स्कूल लेवल पे बच्चों को सेना की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये यहाँ पर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कैडेट का खिताब हासिल किया। वे अपने कॉलेज के युवा सर्विस क्लब के प्रधान भी रहे। उन्हें 1994 में राजपथ पर एनसीसी की तरफ से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का मौका मिला। कब, 1994 में। राजपथ कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। 26 जनवरी को जो आप देखते होंगे टीवी पे, या अगर आपने वहाँ जाके लाइव भी देखा होगा, जो राजपथ पे जो वहाँ पे परेड चलती है, तो उसमें इनकी जो एनसीसी का जो टीम था उन्हें वहाँ पे परेड में शामिल होने का मौका मिला। शायद उसी दिन राजपथ पर परेड करते हुए देश का ये सपूत देश पर मर मिटने के लिए देश सेवा की राह पर निकल चुका था। दिल्ली से घर लौटते ही विक्रम बत्रा ने अपने माता पिता को भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा बता दी। जब वहाँ पे वो 26 जनवरी को परेड में शामिल हुए और वहाँ से लौटे दिल्ली से, तो इन्होंने अपने माता पिता को अपनी इच्छा बताई कि उन्हें क्या इच्छा थी उनकी, सेना में जाने की। 1996 में विक्रम बत्रा ने देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकादमी में प्रवेश प्राप्त किया। इंडियन मिलिट्री अकादमी, ये क्या है, ये इंडियन मिलिट्री अकादमी जहाँ पे मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक, कहाँ पर, देहरादून की। कई सारे भारत में कई सारे इंडियन मिलिट्री अकादमी हैं, इसमें से इन्होंने देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकादमी में प्रवेश किया। कब, 1996 में। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें अकादमी ने कमीशन दिया तथा उन्हें लेफ्टिनेंट की पदवी से सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर के शोपोर बारामूला में उनकी पहली नियुक्ति हुई। तो इसको याद रखना होगा बच्चों कि उनकी पहली नियुक्ति कहाँ हुई थी, तो जम्मू कश्मीर के शोपोर बारामूला में। वहाँ उन्होंने कई आतंकवादियों को ढेर किया। 1999 में कारगिल जाने से पहले विक्रम बत्रा होली पर छुट्टी मनाने अपने घर आए थे। तो देखिए कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो इसको भी याद रखना है। वहाँ उनके एक मित्र ने उन्हें समझाते हुए कहा था कि अगर कभी युद्ध हो तो वह बहुत वीरता ना दिखाए। इस पर इस वीर सेनानी ने अपने मित्र से कहा कि वह निश्चिंत रहे क्योंकि वे वापस जरूर आएंगे। यानी उनके कहने का मतलब क्या था, या तो वापस आऊँगा विजय पताका लहरा के, यानी जीत करके, या फिर उसी में लिपट कर आऊँगा जरूर, परंतु आऊँगा जरूर, यानी कि विजय पताका लहरा के जीत के आएंगे, या तो फिर उसी तिरंगे में लिपट कर शहीद होकर के आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। 6 जून को विक्रम बत्रा की बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स द्रास पहुंची। द्रास वहीं की जगह है, वहाँ पे पहुंची इनकी बटालियन। 19 जून 1999 को विक्रम बत्रा को चोटी 5140 को हासिल करने का कार्य सौंपा गया। ये चोटी अलग अलग माउंटेन्स की जो पिक्स हैं, चोटियां हैं, उनका नंबरिंग है। तो ये उस चोटी का नाम था 5140।
ये एक खड़ी पहाड़ी थी। खड़ी पहाड़ी यानी कि जैसे पहाड़ियाँ होती है ऐसे ऐसे इस तरह से नहीं थी, ये मतलब कि ज़्यादा ऊंची ऐसे इस टाइप में होगी। ये खड़ी पहाड़ी थी जिसके शिखर पर पाकिस्तानी घुसपैठिए बंकर बनाए बैठे थे। यानी अगर ये पहाड़ी जो थी बहुत ऐसे इस टाइप में थी ऊंची, तो यहाँ ऊपर में बैठे हुए थे पाकिस्तानी। अब जब ये नीचे से इधर से जाते तो ऊपर से गोलीबारी करते, तो इससे ये इन जो पाकिस्तानी लोग थे इन्हें मार देते थे। ये इस तरह से यहाँ पे छुप छुप करके ऊपर तक पहुँचे थे और फिर इन्हें हरा करके यहाँ पे अपनी विजय पताका लहराई थी। यह एक बहुत ही मुश्किल कार्य था क्योंकि 15,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर दुश्मन का सफाया करना था। दुश्मन ऊंचाई पे होने के कारण भारतीय सेना की हर गतिविधि को आराम से देख सकता था और उन पर कभी भी गोलियां दाग सकता था, क्योंकि वो देखिए ऊंचाई पर था, तो वहाँ से वो नीचे देख सकता था कि कहाँ तक पहुँच रहे हैं और वहाँ से गोलीबारी भी कर सकता था बहुत आराम से। विक्रम बत्रा ने निश्चय किया कि वे इस पहाड़ पर रात के अंधेरे में चढ़ेंगे ताकि दुश्मन उन्हें देख न सके। रात के अंधेरे में हड्डियां गलाने वाली ठंड में, क्योंकि रात में तो देखिए बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर, तो हड्डियां गलाने वाली ठंड में 15,000 फीट चढ़ाई चढ़कर लड़ना आसान कार्य नहीं था, परंतु विक्रम बत्रा ने यह कर दिखाया। उन्होंने चोटी 5,140 पर दुश्मन का सफाया कर इसे वापस हासिल किया तथा एक बार फिर इस चोटी पर अपना तिरंगा लहराया। यह अभियान बहुत सफल माना गया क्योंकि भारतीय सेना का एक भी जवान इस अभियान में हताहत नहीं हुआ था, यानी शहीद नहीं हुआ था। 5,140 पर अपने अभियान की कामयाबी की खबर उन्होंने ये दिल मांगे मोर कह के दी। तब से यह वाक्य पेप्सी के इश्तिहार के रूप में कम बल्कि उनके मिशन की सफलता के सूचक के रूप में अधिक जाना जाने लगा, क्योंकि ये दिल मांगे मोर ये किसका इश्तिहार यानी कि एडवर्टाइजमेंट, पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक है उसका एडवर्टाइज जो आता था टीवी पर, तो उसमें ये आता था ये दिल मांगे मोर। तो उस समय जब इन्होंने ये जीत हासिल करी तो उसके बाद से ये पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा अब इसके रूप में, इस मिशन की सफलता के रूप में अधिक जाना जाने लगा। इस विजय के बाद विक्रम बत्रा को कैप्टन के पद से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पूछ सकता है कि किस विजय के बाद विक्रम बत्रा को कैप्टन के पद से सम्मानित किया गया, तो कारगिल विजय के बाद। तथा बताते हैं कि उस समय के थल सेना अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक ने उन्हें फ़ोन करके उनकी वीरता के लिए बधाई दी। देश के सभी अखबार तथा टीवी चैनलों ने उनकी खूब प्रशंसा की, परंतु यह कैप्टन बत्रा की वीर गाथा की अभी शुरुआत मात्र ही थी। 30 जून 1999 को उन्हें उनकी बटालियन के साथ मुस्कोश घाटी भेजा गया। यहाँ उन्हें एक सबसे महत्वपूर्ण चोटी 4,875 की से घुसपैठियों को निकालने का काम सौंपा गया। ये एक जगह जीत उन्होंने हासिल कर ली तो अब उनको फिर दूसरा काम दिया गया। ये चोटी भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग पर घुसपैठिए सीधा आक्रमण कर सकते थे। घुसपैठिए यानी कि जो चोरी छुपे दूसरे देश के हमारे देश में घुस आते थे, तो जिसके कारण भारतीय सेना इस राजमार्ग पर असुरक्षित थी। 6 जुलाई की देर शाम को कैप्टन बत्रा ने अपनी पलटन के साथ 4,528 की खड़ी चढ़ाई शुरू की। ये चढ़ाई इसलिए भी मुश्किल थी क्योंकि 16,000 फीट से अधिक ऊंचा पहाड़ न केवल रात रहते चढ़ना था बल्कि दुश्मन की गोलीबारी, धुंध और बर्फबारी का भी सामना करना था। परंतु सच्चे वीर ऐसी छोटी छोटी परेशानियों से नहीं घबराते। उन्होंने ऊपर चढ़ते वक्त दुश्मन की 3 मशीन गन को तबाह किया तथा ऊपर पहुंचकर 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस मुकाबले में वे खुद बुरी तरह जख्मी हो गए। इस हालत में भी उन्होंने 2 और पाकिस्तानी सैनिकों को मुक्कों और घूंसों से लड़ाई लड़ते हुए मार गिराया। तभी उन्होंने देखा कि उनका एक सैनिक दुश्मन की गोली का शिकार होने जा रहा है। उन्होंने उस सैनिक की जान बचाने के लिए उसे धक्का दिया और खुद उसके सामने जा खड़े हुए उसकी जान बचाने के लिए। तो उन्होंने उसकी जान बचाते हुए उससे कहा, आपका परिवार और बच्चे हैं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। इस प्रकार अपने साथी सैनिक की जान बचाते हुए यह भारत माता का वीर सपूत 7 जुलाई 1999 को मात्र 24 साल की आयु में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। तो ये कब शहीद हुए थे? तो ये हुए थे 7 जुलाई 1999 को, और उस समय इनकी उम्र कितनी थी? मात्र 24 साल थी। उनकी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत सर्वोच्च सेना सम्मान परमवीर चक्र से 15 अगस्त 1999 को सम्मानित किया गया। उनकी याद में चोटी 4,875 पहाड़ी का नाम बत्रा टॉप
रखा गया तथा IMA में स्थित मेस को विक्रम बत्रा मेस का नाम दिया गया। DAV कॉलेज चंडीगढ़ ने भी अपने कॉलेज के खेल के मैदान में विक्रम बत्रा स्टैंड बनवाया। कृतज्ञ राष्ट्र इस वीर सपूत की शहादत को शत शत नमन करता है। तो ये पाठ आपका यहाँ पूरा होता है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो देखिए प्रश्न 1 है, कैप्टन विक्रम बत्रा के चरित्र का वर्णन करने के लिए नीचे दिए गए शब्दकोश में से ऐसे शब्द चुनिए जो उनके चरित्र को पूरी तरह वर्णन करते हैं। तो ये सारे शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें से चुनना है कि कौन से गुण उनसे मैच करते हैं। ठीक, तो इसमें हो गया बहादुर तो थे ही, वो देशभक्त थे, परिश्रमी थे, परोपकारी थे, अपने दोस्त की उन्होंने जो है एक सैनिक की जान बचाई थी और खुद गोली आगे उन्होंने आकर के अपने पर ले ली थी, और फिर वे अनुशासन प्रिय थे, निडर भी थे। तो ये सारे गुण उनमें थे। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, इस कहानी के नायक के चरित्र में ऐसे कौन कौन से गुण मौजूद थे जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने आर्य समाज के नियमों में कही गई बातों का पालन किया है। तो देखिए, इस कहानी के नायक के चरित्र में देश सेवा, समाज सेवा और परोपकारी के गुण मौजूद थे, जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने आर्य समाज के नियमों में कही गई बातों का पालन किया। विक्रम बत्रा टॉप को मानचित्र पर ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपका कोई मित्र या परिचित कारगिल में उस स्थान पर भ्रमण हेतु गया हो तो उससे उस जगह के बारे में और जानकारी एकत्र कर अपने सहपाठियों से साझा करें। तो इसके लिए आप गूगल अर्थ की सहायता से इस प्रश्न को करें और मानचित्र में ढूंढें। अब प्रश्न 4 यहाँ पे देखिए, हम अपने सैनिकों की तरह सीमा पर खड़े रहकर देश की रक्षा तो नहीं कर सकते, पर आपके विचार से हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम भी अपने सैनिकों की तरह देश के काम आ सकें तथा देश का गौरव बढ़ा सकें। अपने विचार विस्तार पूर्वक लिखिए तथा अपने सहपाठियों से साझा करिए। तो हम अपने देश के लिए शिक्षा समर्थन, सामाजिक सेवाएं, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता अभियान, तकनीकी उन्नति और सामूहिक सहभागिता आदि कर सकते हैं। ये सभी काम कर सकते हैं। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पे आओ खोजे हैं, जिसमें दिया गया है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी हमारे देश में किन किन शहरों या राज्यों में है। तो ये लगभग 142 है हमारे देश में, जिसमें से 2 मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो फर्स्ट हमारा देहरादून है, जहाँ से इन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी ट्रेनिंग ली थी। तो देहरादून है जो कि उत्तराखंड स्टेट में है, और दूसरा बेंगलोर जो कि कर्नाटक स्टेट में है। फिर है कि सेना में भर्ती के लिए एक छात्र को NDA की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, और यह परीक्षा हर साल होती है। ठीक, तो यहाँ पर ये पाठ आपका पूरा होता है। धन्यवाद।